नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आरती देशवाल। आ गए हैं मैया के नवरात्र और नवरात्र के इस पावन बेला पर आपको बता दें कि देश भर के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। माता की पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह 4 बजे से लोग कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि दर्शन कर पाए। तो आज नवरात्र का है पहला दिन। माता शैलपुत्री की हो रही है पूजा और मंदिरों में भक्तों का लगा है तांता। ये शारदीय नवरात्र है। नवरात्र के पहले दिन की हम बात कर लें तो ये शैलपुत्री का दिन है। माता शैलपुत्री की हो रही है पूजा अर्चना। मां शैलपुत्री का आज के दिन होता है पूजन। माता के भक्त कलश स्थापित आज कर रहे हैं। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। लंबी लंबी कतारें मंदिरों में देखी जा रही हैं। आपको बता दें कि प्रथम स्वरूप है शैलपुत्री का। आज शैलपुत्री का दिन है। हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने की वजह से ही शैलपुत्री इनका नाम है। पार्वती के रूप में भी इन्हें भगवान शंकर की पत्नी के तौर पर भी जाना जाता है। इनका वाहन बैल होता है और माना जाता है कि बड़ी ही कोमल हृदय की होती है और अगर इन्हें जरा सी पूजा अर्चना इनकी की जाए, मन साफ हो, तो इनकी पूजा अर्चना का पूर्ण फल मिलता है। बड़ी आसानी से ये भक्तों से प्रसन्न हो जाती है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल होता है, बाएं हाथ में इन्होंने कमल धारण किया हुआ है और आपको हम दिखा रहे हैं, मंदिरों से दिख रही हैं ये तस्वीरें, जिनमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुबह सवेरे से भक्त कतारों में लगकर माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। तो मैया के नवरात्रों की आज से हो गई है शुरुआत। 9 ये दिन जब दुर्गा के 9 रूपों को पूजा जाता है और दुर्गा के 9 रूप आपको बता दें कि नारी शक्ति के 9 रूपों का बखान करते हैं। नारी शक्ति के जीवन का बखान करते हैं। दुर्गा के 9 रूपों में माना जाता है कि प्रेम है, ममता है और साथ ही साथ शक्ति है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना इन 9 दिनों तक की जाती है। नारी शक्ति को ये 9 दिन पूरी तरह से समर्पित माने जाते हैं। आपको हम बता दें कि तो आपको हम बता रहे हैं आज के दिन मुहूर्त क्या रखेगा। आपके टीवी स्क्रीन पर मुहूर्त है। नवरात्र के पहले दिन आज आपको बता दें कि पहले दिन होने की वजह से आज मंदिरों में कलश की स्थापना की जा रही है। पूजा अर्चना की शुरुआत कर दी गई है। भक्तों का लगा है तांता, लेकिन किस विधि विधान से की जाए पूजा अर्चना, कैसे किया जाए माता को प्रसन्न, कैसे होगी मनोकामना पूर्ण, तमाम बातों के विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे। हमारे साथ आज जुड़े हैं जाने माने ज्योतिष पंडित शंकर नोटियाल और पंडित शंकर नोटियाल ज्योतिष आचार्य हैं। विस्तार से हमें जानकारी देंगे कि किस तरह से नवरात्र के दिन पूजा अर्चना की जानी चाहिए, किस तरह से नवरात्र के इस मौके पर पूजा अर्चना की शुरुआत की जानी चाहिए, क्योंकि देखिए पहला दिन है। तो शंकर नोटियाल जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है खबरें अभी तक पर। पहला सवाल यही रहेगा मेरा आपसे कि आखिर पहले दिन किस तरह से कलश की स्थापना की जाए, क्या मुहूर्त रहना होगा, और जैसे कि पहले दिन को लेकर ये माना जाता है कि माता शैलपुत्री का दिन है, पहला दिन है, भक्तों का तांता लगा के किस तरह से मनोकामना पूर्ण होंगी। भक्तों जय माता दी। आज नवरात्र का पहला दिन है। आज महामाई के आवाहन का भी दिन है। आज पहला नवरात्र के दिन दुर्गा माँ का आवाहन घर में भक्त लोग करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि आज के दिन नवरात्र के पहले दिन देवी दुर्गा विचरण करती है भूमंडल पर कि मेरी उपासना पूजा कौन और कहाँ किस विधि से कर रहा है। इसलिए आज सभी भक्तों ने आज सुबह से ही आराधना शुरू कर दी है। आज आप लोगों ने जो कलश स्थापना का समय है वह 10:24 से आरंभ हो जाएगा और ये समय रहेगा आपका दोपहर 12:24 तक का समय रहेगा। इसमें आपने सर्वप्रथम आपने देवी माँ के लिए एक चौकी पर लाल आसन बिछा करके कलश स्थापना करके कलश में अक्षत, पुष्प, सुपारी और पंच में रत्न सिक्का डालकर आपने कलश की स्थापना करके उसको मौली से बांध करके कलश
का कलश को बना करके आपने फिर अखंड ज्योत आपने जला करके देवी के लिए जौ बीजने का जो उपाय होता है, एक पात्र पर रख करके आपने देवी की उपासना के लिए आपने जौ बीजने हैं, उसमें जल डाल के आपने देवी का आह्वान करना है और वहाँ पर बैठकर कोई आपने पाठ या कोई चालीसा का पाठ करना है और फिर आपने देवी को भोग लगाना है। भोग में आज आपने देवी को लाल वस्तु का भोग लगाना है और लाल फूल चढ़ाना है आपने आज देवी के दिन और कहना है या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्र रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ शैलपुत्री, मैं आपका अपने घर में आवाहन करता हूँ। क्योंकि शैलपुत्री क्यों कहा जाता है? शैल का होता है पत्थर, यानी कि हिमालय, पर्वतराज हिमालय के घर में देवी ने अवतार लिया। क्या एक मान्यता आती है कि भगवान शंकर की ये प्रिय पत्नी के रूप में भी इनका नाम विख्यात है पुराणों और वेदों में। कहते हैं जब दक्ष के यहाँ देवी ने शरीर का जब अपना दमन किया था, उस समय उन्होंने मन में प्रार्थना की थी कि मैं जन्म जन्म से भगवान शिव की पत्नी के रूप में अवतार हूँ। उसके बाद उनका जन्म हिमालय के घर में हुआ और हिमालय के घर जन्म लेने का इनका नाम शैलपुत्री नाम से ये विख्यात है। अब इन्होंने तपस्या भी माँ भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए की थी और तपस्या के प्रभाव से ही इन्होंने भगवान शंकर को प्राप्त किया था। इसलिए आज आपने सभी ने माँ देवी की उपासना के लिए आपने आज मन क्रम वचन से आपने देखिए, माँ दुर्गा दया का स्वरूप है। देवी माँ दुर्गा का स्वरूप दया का स्वरूप है। कहते हैं देखिए, माता कहते हैं कुपुत्रो जायेत क्वचिद विकुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता कभी भी नहीं हो सकती है। माता का स्वरूप दया का स्वरूप है। आज आपने विधि के साथ माँ का आह्वान करना है। आह्वान के साथ हम देवी का अनुष्ठान कोई पाठ करके आप देवी को आपने विचार करना है कि मेरे घर में आज से 9 दिन तक दुर्गा माता विराजमान रहेगी। और आपका जो मन है संकल्पवान होना चाहिए, मतलब जी आपके मन में किसी तरह कोई कपट ना हो, कोई छल ना हो, कोई इन 9 कई लोगों को देखा मैंने और दिन तो झूठ बोलते हैं, अन्य कामों में व्याविचार में रत रहते हैं, परंतु 9 दिन तक वो लोग बिल्कुल सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विकता के साथ ये लोग अपना जीवन निर्वहन करते हैं। इसलिए ऐसा होना चाहिए, अच्छी बात है। क्योंकि बिल्कुल माता के 9 दिन है और माना ये जाता है कि 9 दिनों में सात्विक व्यवहार करना चाहिए, सात्विक भोजन लेना चाहिए। अच्छा पंडित जी, बहुत से लोग हैं जो 9 के 9 नवरात्र ही पूजा अर्चना करते हैं, 9 के 9 दिन व्रत भी करते हैं। ऐसे में व्रत को लेकर क्या विधान है? क्या 9 दिन ही व्रत किया जाना चाहिए? अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधी किसी तरह की समस्याएं हैं, कुछ लोग 2 दिन भी व्रत करते हैं, इसको लेकर आप जरा जानकारी दीजिए। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इसको लेकर संशय रखते हैं, समझ नहीं पाते कि बीमार हैं, व्रत करें या ना करें, अगर करें तो कितने दिन का कम से कम करना चाहिए। आरती जी, शास्त्र कहते हैं भाव तिष्ठ देवता। भगवान है वो भाव को देखते हैं। आपका भाव कैसा है, आपकी श्रद्धा कैसी है, आपके सात्विक विचार कैसे हैं, इनको देख करके अगर व्रत आप नहीं कर सकते हो तो आप पहले दिन देवी की उपासना के रूप में आप 1 दिन पहला व्रत रखिए। आप पहला व्रत आप रखिए, पहला व्रत रखिए ना, आप 9 दिन तक आप नियम से रहिए, घर में जोत जलाइए, अखंड जोत जलाइए, देवी की उपासना के लिए आपने कलश स्थापना कीजिए और जो बीजने के बाद आपने 9 दिन तक आपने कोई पाठ कीजिए। अब जो जली है आप वहाँ पर बैठ कोई पाठ कीजिए। आप 9वें दिन आपने देवी का फिर हवन जो होता है विधि के साथ 9 व्रत या कोई अष्टमी पूजन करता है, आप अष्टमी पूजन के साथ आप देवी की पालना कर सकते हो। आप जी अच्छा पंडित शंकर नोटियाल जी, एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा, बड़ा जरूरी सवाल है और बहुत से दर्शक हैं जो ये सवाल हर बार नवरात्र के मौके पर पूछते हैं। बहुत से लोग हैं जिनकी दवाइयां चल रही हैं, हर दिन वो दवाइयां लेते हैं, किसी के घुटने में दर्द है, किसी के कमर में दर्द है और हर दिन उन्हें दवाइयां लेनी होती हैं। ऐसे में अगर व्रत क्या है तो क्या दवा ले सकते हैं? आरती जी देखिए, शास्त्र कहते हैं मर्यादा काले आपत्ति काले मर्यादा नासे, अर्थात आपत्ति काल। देखिए अगर आप दवाई नहीं लोगे तो प्राण कैसे शरीर कैसे आपका स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप व्रत कर पाओगे आप। इसलिए आप इनमें विधि पूर्वक आप व्रत दवाई भी ले सकते हो। अब देखिए अगर दवाई नहीं, अब आपको व्रत करना जरूरी है, दवाई लेनी जरूरी है। इसलिए मैंने कहा ना कि आपत्ति काल मर्यादा नासे, आपत्ति काल में दवाई लेकर के भी आप व्रत कर सकते हो। आप कोई दो राय नहीं कि आप व्रत में आप दवाई नहीं ले सकते हो, नहीं, आप दवाई लीजिए आप और व्रत विधि के साथ आप व्रत भी आप कीजिए, आप कर सकते हो। आप व्रत में आप फलाहार तो लेते हैं 9 दिन तक और 9 दिन तक फलाहार रहते हो, आपने सात्विक वृत्ति के आधार पर आपने देवी की उपासना और पूजा करनी है। जैसे दवाई लेने में मुझे कोई हर्ज या नुकसान नहीं लगता है कि आप दवाई ना लो। दवाई तो जीवन है ना, जीवन जब होगा तभी तो आप व्रत कर पाओगे आप।
कई लोग देखा अच्छा, मैंने। पंडित शंकर नोटियाल जी, एक और बड़ा सवाल है। बहुत से लोग हैं जिन्हें ना ये नहीं मालूम होता कि आखिर समय क्या है, मुहूर्त क्या है पूजा अर्चना का, नवरात्र के दौरान कौन सा समय पूजा के लिए सही है। हालांकि 9 के 9 दिन ही दुर्गा शक्ति को पूरी तरह से समर्पित किए गए हैं, लेकिन इन 9 दिनों में भी क्या कोई खास मुहूर्त रहता है जब पूजा अर्चना करनी चाहिए? क्या कोई खास मुहूर्त रहता है जब आप दिया जला सकते हैं, या ऐसे कौन से खास उपाय हो सकते हैं इन 9 दिनों में जिनसे आपकी मनोकामना पूर्ण हो? आरती, सर्वप्रथम तो जो पूजन का समय है शास्त्रों में सुबह बताया है, देव पूजा का जी। समय। जो सही जो उत्तम समय है सुबह 5 बजे से आरंभ होकर के जो उत्तम सुबह का जो पूजन का जो समय है सुबह 5 बजे से सुबह 7 बजे तक सर्वोत्तम पूजा का समय माना जाता है। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय भी कहते हैं। इसमें पूजन का तुरंत फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसके बाद कई लोग ऑफिस वाले होते हैं, वो 8-9 बजे पूजा करते हैं। मेरा मानना है जब आपको समय मिले आप पूजन कीजिए अब, क्योंकि देखिए अगर मान लो कभी हमें भोजन का समय नहीं मिलता है, हम भोजन बेस टाइम पर हम भोजन कर लेते हैं। क्यों करते हैं? हमें आवश्यकता है भोजन की। इसलिए पूजन का अगर आपको समय नहीं लगता हो, जब आपको टाइम लगे आप पूजन पाठ आपका कीजिए। आप देवी को उपासना जरूरी आवश्यक है। कई लोग रात्रि में सुबह टाइम ना लगे रात्रि में जो जला करके देवी का पाठ करते हैं, ये भी होता है। वैसे तो 9 दिन है नवरात्रि, यानी कि 9 दिन और 9 रात देवी को समर्पित है ये। इसमें आप देवी को उपासना आप यथोचित समय में आप कर सकते हो। आप इसमें कोई वो नहीं कि अब ये टाइम हो गया अब मैं पूजा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। जब आपको समय मिले पूजन कीजिए। जैसे मैंने पहले कहा कि सर्वोत्तम समय जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त का होता है देवी को उपासना का। सुबह 5 बजे से 7 बजे तक अथवा 8 बजे तक या 9 बजे तक आप देवी को उपासना आप प्रेम भक्ति श्रद्धा से आप कर सकते। और ध्यान रहे श्रद्धा भी आवश्यक है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर श्रद्धा नहीं है आपकी पूजा व्यर्थ है। पूजा व्यर्थ है क्योंकि श्रद्धा के बिना आपने पूजा की है। मेन कारण यह है कि श्रद्धा आपके मन में देवी के प्रति होनी चाहिए, तभी आपको फल भी मिलेगा और मिलेगा। देवी तो दया का स्वरूप है। देवी कभी भी किसी अपने बालक, हम तो माँ के बालक है ना, तो देवी कभी अपने बालक को निराश नहीं करती है। जिनको जो आज के दिन है जिनके घर में शरीर में कोई कष्ट हो या रोग होता है, उनको आज देवी को अनार का फल चढ़ाना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके जिसमें कोई कष्ट है या कोई रोग है वो शांत हो सकता। अथवा देवी का जो बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का आपने 108 बार जाप करना है। अथवा ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते मंत्र का जाप 108 आपने करना है। देवी जो जला करके आप पाठ के लाल वस्त्र पहन करके लाल आसन बिछा करके आपने देवी के आपने लाल पुष्प चढ़ा करके आपने देवी का यहाँ पाठ करना है। एक और मंत्र साधारण लोग सब 9 दिन तक करते हैं इस मंत्र को। देहि सौभाग्ययम आरोग्ययम देह में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि, यानी कि देवी हे देवी आप मुझे सौभाग्य अखंड वर और स्वस्थ शरीर प्रदान करें। आप मुझे सौभाग्य दें, आयु दें, आरोग्यता दें और मुझे आप धन धान्य से पूर्ण करें। इस मंत्र का यह अर्थ, क्योंकि देवी जो है कहते हैं यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो आप देवी से मांग करोगे आपकी मांग अवश्य पूर्ण माँ दुर्गा करती हैं और करेंगी। इसलिए आपने सर्वभाव से जैसे कोई कन्याएं हैं उनको जो है अगर आज कोई विवाह में कोई बाधा आती है, उनको आज दिन देवी को एक लाल चुन्नी पर कुछ सिक्का बांध करके आपने देवी को चढ़ाना है। आप प्रार्थना करना है, हे माँ दुर्गा आप मुझे अखंड सुहाग देने का प्रदान मुझे दें आप। और जिनको जैसे संतान के कोई प्रॉब्लम है या कोई संतान विद्या का पठन अच्छा नहीं करती, उनको आज देवी को आपने आगे एक नारियल पर चुन्नी बांध के आपने दुर्गा देवी को चढ़ाना है। दुर्गा देवी प्रश्न होते उस बालक को जो है सरस्वती स्वरूपी दुर्गा देवी ही है, इनको आप विद्या दान। चलिए आपने अलग अलग उपाय बताए गए हैं कि अगर कोई बीमार रहता है तो अनार का दान कीजिए, अगर बच्चे घर में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो नारियल पर चुन्नी बांधकर दान कीजिए। तमाम तरह के सवाल हैं इससे जुड़े हुए जो दर्शक पूछते भी हैं। और अब हमारी फोन लाइन खुल चुकी है, आप सब देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर ये नंबर है, आप फोन कर खुद भी पंडित शंकर नोटियाल से सवाल पूछ सकते हैं। नवरात्र से जुड़े आपके सवालों का बेहद स्वागत है। तो नवरात्र के इस पावन बेला पर दर्शकों के बहुत से सवाल होते हैं कि आखिर किस विधि विधान से पूजा की जाए, क्या मुहूर्त हो। एक और सवाल अक्सर बड़ा सामान्य रहता है पंडित जी, अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि नवरात्र की पूजा अर्चना करने में अलग अलग दिन अलग अलग देवियों की पूजा अर्चना की जाती है, इसका क्या महत्व है, इसका क्या लाभ मिलता है? आरती जी, देवी के नवरात्रों में 9 रूप
स्वरूपों की पूजा की जाती है। जी। आज क्या है, शैलपुत्री का पूजन, कल ब्रह्मचारिणी का, तृतीय चंद्र घंटे थी। ये सब 9 जो स्वरूप देवी के हैं, ये अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग प्रभाव है और अलग अलग पूजन का विधि भी है। जो आज हम आपको पहले दिन जो हमने बताई शैलपुत्री के रूप में जो पूजन किया जाता है, आज ही आप देवी का जो पहले स्वरूप है आज के दिन, कल कहते हैं कि जो द्वितीय ब्रह्मचारिणी, द्वितीय ब्रह्मचारिणी क्या, तृतीय शैल जो चंद्र घंटे थी, कुसुम चतुर्खम पंचकम माध्य कात्यायनी, यानी कि जो 9 स्वरूप देवी के हैं। देवी कहते हैं जब कल्प के अंत में जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर के शयन कर रहे थे, बल उस समय उनके कान के मैल से 2 असुर उत्पन्न हुए हैं। उनका नाम मधुकैटभ विख्यात हुआ। उन्होंने अच्छा पंडित जी, इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी हैं, कृति इनका नाम है और करनाल से ये जुड़ी है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। कृति जी, आप अपना सवाल पंडित जी से पूछ सकती हैं। पंडित जी और आपको और आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल, आपको भी शुभकामनाएं। पूछिए अपना सवाल। नवरात्र शुरू हो गए हैं जी। और मेरा पंडित जी से सवाल है कि हम पूजा को कैसे कर सकते हैं, क्योंकि देखो पूजा को लेकर क्या है, बहुत अलग अलग मिथ होते हैं लोगों के ना। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि कोई कह रहा है 9 बजे का मुहूर्त है, कोई कह रहा है 11:44 का मुहूर्त है। तो जो मुहूर्त का जो टाइम है ना सही, वो क्या है, और क्या मुहूर्त में ही पूजा करनी जरूरी है, हम मुहूर्त के अलग भी पूजा कर सकते हैं, या अगर मुहूर्त में पूजा करने का कुछ अलग से फल मिलेगा, या फिर अगर हम बिना मुहूर्त की पूजा करेंगे तो उसका हमें कोई पाप भी लगेगा? क्योंकि ये बहुत डर रहता है, लोग ना पहले डरा देते कि ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे हो जाएगा। कल मैं एक मंदिर बड़ा ही वाजिब आपने सवाल पूछा है, बड़ा अच्छा आपने सवाल पंडित पूछा है ने मेरे प्रीति को जी। कहा था। बिल्कुल, पंडित शंकर रोटियाल जी, देखिए बड़ा इनका वाजिब सा सवाल है कि मुहूर्त में ही पूजा अर्चना की जाए या मुहूर्त के बिना भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। लोगों को डर भी रहता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। आरती जी, वैसे तो विधान तो पूजन का मुहूर्त में ही करने का है, परंतु अगर आप समय मुहूर्त में ना करो ना तो अनिष्ट भी नहीं है। यही नहीं कि आप डरो आपकी मैं मुहूर्त पूजा ना करूँ कोई अनिष्ट होगा, ऐसे भी नहीं है। चलो मैं मानता हूँ आपको लाभ कुछ कम हो या लाभ ना हो, परंतु जैसे कि कहते हैं ना कि जैसे आपको भूख लगी हुई, भोजन आपको करना है तो आप भोजन करोगे, आपकी भूख शांत हो जाएगी। परंतु अगर आपको भूख नहीं लगी, आपको भोजन दिया जाए, आप उस भोजन में आपको आनंद थोड़ा कम आएगा। ठीक वैसे बिना मुहूर्त के पूजन करने से अनिष्ट तो नहीं होता है, अनिष्ट का तो कहीं शास्त्र में वर्णन नहीं है, परंतु जो सही मायने में जो पूजा का जो फल है, आपको प्रत्यक्ष और तटस्थ अगर आपको फल चाहिए, मुहूर्त में पूजा करना चाहिए। आज जो नवरात्रों का जो कलश स्थापना का जो समय है, जो मुहूर्त है, वो सुबह 10:24 पर आरंभ हो जाएगा और ये समय रहेगा 11:38 तक का समय रहेगा ये पूजन करने का। देखिए ऐसा है कि जो अभिजीत मुहूर्त है उसमें आप पूजन कर सकते हो। अभिजीत मुहूर्त जो है वो 11 से 12:24 तक रहेगा, इसमें आप पूजन कर सकते हो ब्रह्म जो अभिजीत मुहूर्त है। परंतु सही मायने जो टाइम है आज कलश स्थापना का 10:24 पर आरंभ हो जाएगा और 12:30 बजे टाइम रहेगा। इसके बीच में आप ये तो काफ़ी टाइम, 2 घंटे बहुत है, 2 घंटे में आप समय निकाल आप देवी को उपासना आवाहन कीजिए आप। परंतु ये नहीं डरने वाली बात, देखिए डरता आदमी कौन है? जो आदमी कोई पाप कर्म कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, उसको डरना चाहिए। हम ये देवी को उपासना कर रही हो आप, डरने वाली बात है कि देवी, देखिए मैंने कहा ना, जैसे जिस बार से माँ होती है, माँ अपने बच्चे अगर बच्चों को अपराध करता है, माँ उसको बड़ा दंड नहीं देती है, हाँ उसको थोड़ा सजा देती है, उसको पनिशमेंट देती है कि बेटा ये तो नहीं कि माँ उसको जो है कोई ऐसा दंड दे जिसके लिए घातक हो या उसके लिए हानिकारक हो, नहीं। ठीक उसी प्रकार से जो दुर्गा देवी है, दया का स्वरूप है दुर्गा देवी। अगर आप सही समय पूजा ना कर सको तो मैं मानता हूँ चलो आपको फल कम मिले या नहीं मिले, पर ये तो नहीं कि अनिष्ट हो। अनिष्ट का भय कभी भी सात्विक वृत्ति इस पर पूजा करने से नहीं होता है। ये भय आपको नहीं होना चाहिए कि मैं पूजा क्योंकि अनिष्ट होगा, अनिष्ट कभी हो नहीं सकता है। दुर्गा देवी जो है सभी कामना को पूर्ण करने वाली है। कहते हैं ना सर्वा बाधा। तो बिल्कुल, अगर आप मुहूर्त में पूजा करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन बिना मुहूर्त के भी कोई अनिष्ट नहीं होगा। हालांकि ब्रह्म मुहूर्त को वैसे भी हर मुहूर्त के साथ ही माना गया है कि ब्रह्म मुहूर्त हमेशा ही बहुत अच्छा होता है, आप सुबह सवेरे पूजा अर्चना कर सकते हैं। अच्छा पंडित जी, ये तो बात हो गई पूजा अर्चना के समय की, विधि विधान की, लेकिन एक और सवाल है, लोग पूजा अर्चना भी करते हैं, व्रत भी करते हैं, इस दौरान भी थोड़ा संशय रहता है कि व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, किस वक्त खाएं, चाय पी सकते हैं नहीं पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं नहीं पी सकते हैं। मैंने तो बहुत से लोगों को देखा है कि वो व्रत में चॉकलेट भी खा लेते हैं, चॉकलेट आइसक्रीम भी खा लेते हैं। कुछ इसके भी विधि विधान है, कुछ इसके भी नियम है।
जी आरती जी, देखिए व्रत आपने रखा है अगर ना, तो नियम फॉलो कीजिए, नियम पूरा करना चाहिए। आपने व्रत किया आपने और नियम आपने आचरण आपने नियम पूरा नहीं किया, तो व्रत की का जो फल है हमें पूर्ण रूपता से प्राप्त नहीं हो सकता है। आपने सर्वप्रथम अगर आपका व्रत है तो आप बाहर के खाने के पानी या बाहर का भोजन से आप बचिए। आप घर का ही आप कोई फल लीजिए। हाँ, व्रत में चाय पी सकते हो। हाँ, अगर किसी के पेट को एसिडिटी बनती है, उनको चाय तो मैं मानता हूँ नुकसान करती होगी, परंतु चाय आप ले सकते हो। चाय, दूध, जूस या कोई फल फ्रूट आप ये सब ले सकते हैं। कई लोग जो आटे का जो कुट्टू का आटा उसका बना करके प्रसाद ग्रहण करते हैं, वो भी कीजिए आप। विशेष करके आपको बाहर का कोई खाना या बाहर का कोई पानी आपको नहीं लेना चाहिए। आपका जो आहार है वो सात्विकता के आधार पर आप उसको ग्रहण कीजिए। आप ध्यान रहे, जैसे कई लोग बाहर का, आपके आइसक्रीम है, अब देखिए पता नहीं कहाँ से आए बन के, किसके हाथ से लेकर के आए, कि जो जिस खाए आने ऐसा बड़ी मन कहते ही हैं। तो इसलिए आप बचिए, आप कि आप सिर्फ अपने घर का जो आपका सात्विक आहार है आप उसके लिए। हाँ, जैसे फल फ्रूट्स हैं वो भी आप बाहर से लेकर आप उनको धो करके आप पवित्रता के साथ आप उसको आप आहार कीजिए, आप वो भी ठीक है। या घर में आप कुछ बना दीजिए, आप कोई हल्का सा, जैसे आलू उबाल करके या कोई कुट्टू आटे की रोटी बना करके या साबूदाना खीर बना के आप उसका ग्रहण कीजिए। परंतु सुबह पूजा करके ही आपको कुछ भोग लगा करके, जैसे हमने कहा सुबह पूजा करके देवी की पहले देवी के आह्वान करके, देवी का पाठ करके, फिर दुर्गा माँ की आरती करके, फिर देवी को भोग लगा करके फिर आपने कुछ लेना है, चाय दूध जो भी लेना है। फिर आपने दोपहर में आपने कुछ हल्का आपने फल या कोई दूध आपने लेना, ये टाइम हो गया। फिर आपने रात्रि में आपने फिर शाम को देवी की पूजा करके, देवी का पाठ करके, आरती करके, देवी को भोग लगा करके आपने कुछ आहार लेना है। मैंने देखा कई आरती कई लोग दिन भर व्रत है, दिन भर उनका दिन खाए रहे, नहीं। व्रत में आपको एक टाइम आपको सुबह आपने कुछ लेना है, एक टाइम आपने दोपहर में लेना है और एक टाइम आपने शाम को आप कुछ फलहार आपने लेना है। ये नियम है। ये नहीं बार बार आपका आवाज़ 10 बार आपने चाय पी ली है, 10 बार आपने जो है जूस पी लिया, वो व्रत को मेरा जो निजी सिद्धांत है, मैं मानता हूँ उस व्रत का लाभ शायद पूर्ण। व्रत क्या है? उपवास। व्रत का एक नाम उपवास है। उपवास अर्थात भगवान के नज़दीक वास करना, उपवास, भगवान नज़दीक वास करना। तो आप हर वक्त भगवान की ये मान के चलो आप कि मुझे भगवान की दृष्टि, मतलब देवी माँ की दृष्टि है, मुझे माँ, जैसे माँ की बच्चे दृष्टि होती है, मुझे माँ देख रही है, इसलिए मेरा जो आज का दिन है या 9 दिन है वो सात्विक आहार में, सात्विक विचार में, सात्विक व्यवहार में बीतेगा। आपको पल पर आपको दृष्टि है। कहते हैं ना, भगवान किसको देखता है? जो भगवान को देखता है, जो भगवान याद करता है उसको भगवान देखते हैं। आपने पूरा दिन आपने ये मान के चलना है आपने कि मुझे पर देवी दुर्गा माँ मुझ पर देख रही है, बस, फिर कोई भय नहीं है। और रक्षा कवच देवी आपका बनाती है और आप करती है, कभी आप पे आंच नहीं आ सकती। दुर्गा माँ अपनी भक्ति रक्षा भी करती है। देवी ने कहा है कि मैं अपनी भक्तों की रक्षा करती हूँ और मेरे भक्तों पर कभी भी आंच नहीं आ सकती। चलिए, बहुत शुक्रिया पंडित शंकर नौटियाल जी, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए, बड़ी पुरानी एक कहावत है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ठीक इसी तरह से नवरात्र की भी यही कहावत है कि अगर आप सच्चे मन से, सच्चे दिल से, सात्विकता के साथ नवरात्र के दौरान विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं तो लाभ जरूर मिलेगा। मुहूर्त की बात छोड़िए, अगर आपका दिल साफ है और आप सच्चे मन से माँ दुर्गा को याद करते हैं तो आपकी रक्षा भी करती हैं। और नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हमारे इस बुलेटिन में बस इतना की। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।